हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम 3D देख रहे थे। 3D में इंट्रोडक्शन देख लिए और प्रिज्म देख लिए। प्रिज्म में हम लोग 4 चीजें पढ़े। क्या क्या? पहला क्या था हमारा? ट्रायंगुलर प्रिज्म। दूसरा था क्या? क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म। क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म में हम लोग 2 चीज पढ़े। क्या क्या? क्यूबॉइड एंड क्यूब। और तीसरा था सर्कुलर प्रिज्म, जिसे हम क्या बोले? सिलेंडर। अब हमारा है पिरामिड। तो पिरामिड में हमें 3 चीजें पढ़नी है। क्या? टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर पिरामिड और कोन। ऐसे सर्कुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, पिरामिड होता क्या है? पिरामिड का क्या होता है कि पिरामिड का एक बेस होता है, एक पॉलीगोन बेस होता है, आधार जिसे बोलते हैं। तो एक पॉलीगोन बेस होगा। तो यहां पर देखिए ट्रायंगुलर है, यहां पे स्क्वायर है और ये सर्कुलर एक कर्व सरफेस है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोन, सर्कुलर हो गया। अब यहां पर देखिए, इसमें क्या है कि जितने भी इसके साइड्स होते हैं, ये सारे साइड्स से क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, होता जाएगा और लास्ट में क्या है कि वो एक पर्टिकुलर हाइट पे एक वर्टेक्स बन जाएगा, जहां पर उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और थ्रू आउट द हाइट, क्या मैंने बोला? थ्रू आउट द हाइट इसका जो शेप रहेगा वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा, सिर्फ उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। प्रिज्म हम लोग क्या देखे थे कि जिस डायमेंशन का नीचे में ट्रायंगल है, सबसे ऊपर में भी वही शेप का ट्रायंगल रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े, उसका शेप सेम ट्रायंगल का है, लेकिन उसका जो लेंथ ब्रेथ साइड, मतलब जो उसके साइड्स है, वो क्या हो गया? छोटा छोटा हो गया। फिर ऊपर काटेंगे तो और छोटा हो गया और लास्ट में जाकर जहां पर हाइट उसका खत्म हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है? उसका डायमेंशन 0 हो जा रहा है। उसी तरह स्क्वायर प्रिज्म में भी हो रहा है। कहीं पर भी काटेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, लेकिन डायमेंशन उसका कम मिलेगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। कोन में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे में स्क्वायर है, सर्कल है, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे इसका सर्कल छोटा होता जाएगा, लास्ट में जाकर के क्या हो रहा है? उसका डायमेंशन 0 हो जा रहा है। तो उसे हम, तो ये हो गया हमारा पिरामिड। ठीक है। अब यहां देखिए टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में हमें क्या चीज पता है यहां पर कि इसका जो बेस है वो क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ए तीनों सेम है। और पॉलीहेड्रॉन हम लोग समझे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? जैसा बेस रहेगा वैसा उसके सारे सरफेसेस रहेंगे। तो ये क्या है? नीचे में ट्रायंगल है तो 3 साइड है, तो 3 भुजा इसका बनेगा चारों तरफ। ठीक है। तो ये इस तरह का शेप बन गया। स्क्वायर रहेगा तो चारों तरफ 4 भुजा बनेगा, तो एक ऊपर में भी बनेगा, तो ऊपर में क्या बन जाएगा? फिर वो स्क्वायर ही बनेगा। तो हम लोग जो क्यूब पढ़े वो क्या था? क्वाड्रीहेड्रल था वो। पेंटाहेड्रल देखेंगे तो उसमें 5 फेसेस रहेंगे और 5 साइड रहेंगे एक फेस के। ठीक है। तो हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है टेट्राहेड्रॉन, क्योंकि इससे भी मैंने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है क्या, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है अभी तक। और वो क्या क्वेश्चन था वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। जब इसका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा वो मैं बता दूंगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें समझना है इसका, चूंकि हमें क्या है? ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए और ए भी ए। इसके कितने एड्स है? मतलब किनारा जो बोलेंगे ये साइड। हम लोग 2D में क्या बोल रहे थे? साइड बोल रहे थे, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? किनारा। EDGE, ईड्ज। ठीक है। इसे हम किनारा बोलते हैं। तो ये वाला जो है किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा, ये इसमें भी सारे किनारे हैं। ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये चारों किनारा है इसमें, ये दोनों किनारा है। अब देखिए ए क्या है? ये हमारा ए लेंथ का है, तो ए भी ए लेंथ का होगा, ए भी सारे क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसमें यदि हम फेस देखें तो कितना फेस हमें देखने को मिलेगा? एक फ्रंट है, एक साइड में और एक इधर, 3 हो गया, और एक बेस, 4 फेसेस हैं इसमें।
अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का यदि हम लोग प्रॉपर्टी याद करें तो इसमें क्या होता है, ये हाइट होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये जो हाइट होता है h, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका जो डायमेंशन आता है क्या आता है, √3/2a, यदि a तीनों का a है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम a वाला पोर्शन देखें, तो a वाला पोर्शन जो आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, L, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। और इसका जो हाइट होगा वो हाइट होगा कुछ यहां पर देखिए, एक कौन सा पॉइंट है पता है, यदि एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, बना देंगे, तो एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका या इसका या इसका, वो कहां होगा, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो ऊपर की तरफ जाएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी लाइन पे, उसे हम एक्सिस बोलते हैं, और उस एक्सिस पे ही लाई करेगा ये वर्टेक्स। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, h, और इसे हम स्लंट हाइट जो है उसे हम इसमें भी l बोलेंगे, इसमें भी l बोलेंगे, इसमें भी l बोलेंगे। ये वाला नहीं है, ये बीच वाला है, जो हम लोग यहाँ पर h निकाले थे ना, वही यहाँ पर l बन जा रहा है, और यहाँ पर h दूसरा है जो कि हम अभी फाइंड करेंगे। तो यदि हमें इसका h निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये l हमारे पास आ गया। अब यहां से यदि हम देखें तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ए लाइन को यदि हम मिला दें तो ए हम क्या देखे थे कि ए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बना देगा, और ये 90 डिग्री बनाएगा तो हमें पर यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, जो कि क्या है, एल है, एच है, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो कितना आएगा, इस एल का, ये जो सेंटर से ए वाला डिस्टेंस होता है, ये सेंटर है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये 2 यदि ए 2 मीटर हो जाएगा, इस सरकमफेरेंस के इस पॉइंट से, इस रेडियस यदि 2 मीटर का है तो ए कितना 1 मीटर हो जाएगा, यदि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां पर क्या होता है, 2:1 का रेशियो यहां पर हो जा रहा है। तो उसी तरह ये L का, ये यदि L है तो ये हो जाएगा 1/3L। तो H का हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, H इज इक्वल h², पाइथागोरस चाचा का फॉर्मूला याद है ना, h² इज इक्वल L² माइनस 1/3L का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, L² माइनस 1/9L²। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 9, तो 9L² माइनस L²/9, तो यहां से आ जाएगा 8L²/9। और यहां से यदि हम h निकालें तो हमारा h क्या आ जाएगा, √8/9L²। तो ये कितना आ जाएगा, 2√2/3L। ठीक है, यहां पर आ गया हमारा 2L√2/3L। और L का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर H का वैल्यू हम क्या निकाले थे, तो जो यहाँ पर H आया था वही यहाँ पर L हो जाएगा, तो L इज इक्वल √3/2a हो गया। और यहाँ पर H इज इक्वल क्या आ गया, 2√2/3 इंटू L। तो 2√2/3 इंटू L का फॉर्मूला, L का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 3/2, √3/2 इंटू a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से √3। तो यहां पर हमारा h इज इक्वल कितना आ जाएगा, √2/3 इंटू a। ठीक है, a हमारा h आ गया। अब यहां पर देखिए, तो चलिए अभी हम
यहां पर आपको हम L निकाल कर दिखा दिए हैं, सॉरी H निकाल कर दिखा दिए हैं। अब सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हम यहां दिखने हैं 5, क्या क्या है? बेस का सेमी पेरीमीटर सभी का निकालेंगे, बेस का एरिया सभी का निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया सबका निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम सबका निकालेंगे, और फिर क्या है? वॉल्यूम, आयतन सबका निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहला हम यहां पर देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका यदि पेरीमीटर देखें तो 3a हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोग पीछे प्रिज्म में निकाले थे, ट्रायंगुलर प्रिज्म का। तो यहां पर देखिए 3a डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या आ गया? सेमी पेरीमीटर। बेस क्या हो जाएगा? बेस हमारा क्या होता था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमारा क्या आया था? √3/2a। तो यहां पर हो जाएगा √3/2a इंटू √3/2 इंटू 2 4 और a इंटू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए लेटरल सरफेस एरिया बोले, मतलब ये तीन साइड जो है, ये तीनों साइड के सरफेस का एरिया हमसे पूछा है। तो हमें क्या दिख रहा? 3 ट्राइंगल है, तो 3 ट्राइंगल है और तीनों सारे सेम डायमेंशन के हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू ये वाला √3/4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे? जो बेस में है उसे ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें टॉप में तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ बेस वाला का एरिया हम ऐड कर देंगे। तो बेस वाला एरिया यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा? 4 इंटू √3/4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? √3a स्क्वायर हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया हमारा किसका? टेट्राहेड्रॉन का। अब आते हैं इसके वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3। यहां पर देखिए 1/3 इंटू बेस एरिया BA इंटू हाइट। तो ए कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू बेस एरिया हम निकाल चुके हैं, कितना है? √3/4। √3/4 इंटू a स्क्वायर इंटू अब आता है हाइट। तो हाइट हमारा क्या है? √2/√3 इंटू a। तो √3 से √3 गया, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 3 इंटू 4, तो 1/12 और ये √2 है, तो √2 को डायरेक्ट हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, √2/12a स्क्वायर एंड a क्यूब हो जाएगा, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं? a³/6√2, क्योंकि 6 गुना 2 और 2 √2 से √2 कट जाएगा तो √2 बच जाएगा नीचे में। इतना यूनिट, क्यूबिक यूनिट मीटर या क्यूबिक यूनिट क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टेट्राहेड्रॉन का। और यहां पर ये जो फॉर्मूला आया डायरेक्ट पूछा गया था, इस पे जो क्वेश्चन आया था डायरेक्ट बोल दिया था कि इसका यदि a 1 सेंटीमीटर है तो आप इसका वॉल्यूम बताइए, और वॉल्यूम बताइए तो इसमें क्या है? आप 1 पुट कर दीजिए, a³ 1 होता है तो डायरेक्ट 1/6√2 आ जाएगा, या फिर √2/12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं ना। अब यहां पर देखिए स्क्वायर पिरामिड, तो इसमें क्या था कि हमें सारे साइड इसके पता थे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या पता है? सिर्फ बेस का साइड हमें पता है, और एक कुछ L होगा स्लंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, और एक इसमें जहां पर इसके
क्या है, डायगोनल मीट करेंगे, वहां से इसका हाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइट और ये वाला हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई L। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसके पैरामीटर में आते हैं, क्योंकि ना हमें h पता है, ना L पता है, और ना ही ये वाला एड्ज का लंबाई पता है। एड्ज मतलब किनारे का ये। ठीक है, सिर्फ हमें बेस पता है कि ये चारों ए है। तो इसका जो सेमी पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, इसका जो सेमी पैरामीटर हो जाएगा 4a/2। सेमी पैरामीटर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4a/2 इज इक्वल 2a। अब यहां से निकालेंगे हम बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया इज इक्वल ए स्क्वायर। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस का एरिया क्या है, बेस का एरिया, सॉरी बेस का सेमी पैरामीटर, बेस का सेमी पैरामीटर इनटू स्लंट हाइट। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर 2a इंटू L। ठीक है, अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, नीचे वाले को ऐड कर देंगे। तो नीचे वाले को ऐड कर देंगे तो LSA प्लस बेस एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए LSA क्या है, 2a प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया टोटल, सॉरी बेस एरिया ऐड किए इसमें लेटरल सरफेस एरिया में ना, तो यहां पर आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस का एरिया, तो 2al प्लस a स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में क्या है दोस्तों, 1/3 इंटू बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर इंटू, यहां पर हमारा किसका यूज आएगा, इस h का, इंटू h। ये हाइट का यूज हमारा यहीं पर है। यहां पर भी हम देखें h का यूज यहीं पर आया और कहीं नहीं आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस टेट्राहेड्रॉन का हम सारे पैरामीटर देख लिए पांचों, और फिर स्क्वायर पिरामिड का हम ये पांचों देख लिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कोन की ओर। तो कोन का सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, बेस का सेमी पैरामीटर। तो बेस का सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसका पैरामीटर क्या होता है, 2πr डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल पाई इंटू r। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हमें निकालना है, बेस का एरिया। तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया इज इक्वल पाई r स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या देखे थे, सेमी पैरामीटर, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल, सेमी पैरामीटर कितना इसका आ गया हमारा, पाई r इंटू L। ये तिर्यक ऊंचाई ये L हो गया, ये वाला आपका H हो जाएगा और ये वाला R हो जाएगा। ठीक है, ये टोपी पहने ना, बर्थडे टोपी, वही है। अब देखिए यहां पर टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कहीं कहीं यहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, पाई आर को कॉमन ले लिया तो एल, पाई आर इंटू एल प्लस आर, वो ब्रैकेट में रहेगा। तो ठीक है, सेम है, कॉमन आप लेकर लिख लीजिएगा। अब यहां पर हम आते हैं इसके वॉल्यूम, आयतन में। तो आयतन में क्या लिखेंगे, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट।
तो वॉल्यूम इज इक्वल हो जाएगा 1/3 इंटू बेस का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या हो गया h। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या क्या देख लिए, टेट्राहेड्रॉन है, स्क्वायर पिरामिड है और कोन है। सभी में हमें क्या है कि बेस का पेरीमीटर, तो यहाँ पे जो डायमेंशन दिया है उसके अनुसार हम निकाल लिए। बेस का एरिया जो डायमेंशन है उसके अनुसार हम निकाल लिए। लेटरल सरफेस एरिया में हमारा क्या है कि सभी में एल आ रहा है, ठीक है, एल आ रहा है। इसमें हम क्या किए, एल हम निकाल लिए क्योंकि हमें ये पता था कि इसके सारे साइड्स इक्वल है, लेकिन इसमें हमें इड्ज पता नहीं है। इड्ज पता रहेगा तो हम ये वाला एल निकाल लेंगे और एल निकल जाएगा तो फिर हम एच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वो चीज पता नहीं है तो हम वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्यूब में हमें क्या था कि क्यूब में हमारा सारा पैरामीटर पता होता है तो हमें डायरेक्ट निकाल लेते हैं 4a, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है कि हम नहीं निकाल पाते हैं। उसी तरह हम लोग ट्रायंगल में देखे थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म निकाल लिए थे, लेकिन बाकी बाकी जो हमारा जो सबसे पहला वाला था क्या था, जो विषम बाहु त्रिभुज जो था, जिसका हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं था, सब था ए बी और सी था, स्केलेन ट्रायंगल। तो उसमें क्या था कि उसका हम लोग कुछ फाइंड नहीं कर पाए थे, उसका बस नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर इसका और इसका हमें फॉर्मूला नॉर्मल ही जानना पड़ेगा, यहाँ पर हम डिराइव नहीं कर पा रहे। और डिराइव यदि हम कर भी पाए तो इसमें क्या है कि इसमें फिर आपका कैलकुलस आ जाएगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, तो बहुत मतलब थोड़ा ज़्यादा है, तो कंपटीशन के लिए वो वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब साइंस के चैप्टर्स हैं, तो साइंस वाले को ही पढ़ने दीजिए, हम लोग अपना कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद कर लीजिए। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया में एल आया, फिर टोटल सरफेस एरिया में भी एल आया, सेम है। सिर्फ वॉल्यूम जो आ रहा है यहां पर आपको क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है और 1/3। तो इसका 1/3 क्यों है, यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं प्रैक्टिकल में क्या होता है कि यदि आप सेम हाइट का यदि आप एक कोन ले लें, सेम हाइट का यदि आप एक कोन ले लें शंकु और एक बेलन ले लें सिलेंडर, तो उसमें यदि आप कोन में पानी भर करके उस सिलेंडर में पानी डालेंगे बेलन में, तो क्या होगा कि बेलन का हम लोग वॉल्यूम निकाले तो क्या था पाई आर स्क्वायर एच। तो 3 शंकु पानी एक सेम हाइट के बेलन में आ जाएगा, इसीलिए क्या है 1/3, 1/3 ऑफ बेलन का। और ये स्क्वायर लेंगे, एक क्यूब लेंगे, क्यूबिकल टंकी रहेगा, उसमें यदि आप इस होलो पिरामिड से यदि पानी डालेंगे तो सेम वॉल्यूम, इसका 3 टाइम उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसलिए इसका भी 1/3 है और इसका भी वैसा ही है। ट्रायंगुलर प्रिज्म को यदि ये हॉलो रहेगा, इसमें पानी डालेंगे और फिर इसका पानी यदि नाप करके यदि मान लीजिए कि हॉलो है और इसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, तो इससे 3 फुल वॉल्यूम इसका इसमें आ जाएगा, इसीलिए यहां पर 1/3 यूज किया जाता है। तो इतना चीज समझ गए। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं जनरलाइज फॉर्मूला इसका लिखवा दे रहा हूं जैसा कि हम लोग प्रिज्म का लिखे थे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नॉर्मलाइज जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखते हैं, किसके लिए, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तीनों के लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर, जो कि हम लोग अभी निकाल लिए। और क्या होता है, इनटू स्लंट हाइट,
स्लंट हाइट। और सेकंड क्या है हमारा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया LSA लिख दे रहा हूं प्लस LSA या CSA कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों के लिए तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, प्लस टोटल में क्या आता है, बेस का एरिया। बेस एरिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड बेस एरिया। स्लंट हाइट इसमें याद रखें, स्लंट हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वॉल्यूम में आ जाते हैं। तो वॉल्यूम क्या बोल रहा है, वॉल्यूम में क्या होता है हमारा, बेस का एरिया 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू क्या हो जाता है, हाइट। हाइट ये बीच वाला जो कि एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर भी देखिए ये एक्सिस। और मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं राइट शेप पढ़ रहे हैं। राइट शेप का मतलब ये क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। दैट मीन्स इसका जो एच है वो क्या बना रहा है, बेस के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है। ये भी यहां पर बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा और ये भी यहां बेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगा। तो उसे हम बोलते हैं राइट शेप। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है। तीनों में कहीं कुछ भी पूछे यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम अदर्स का देखेंगे। तो हमारा दो चीज का हो गया, प्रिज्म और पिरामिड का हो गया। अब सिर्फ अदर्स बचा है। अदर्स में स्फीयर, हेमिस्फीयर और हमारा फ्रस्टम, छिन्नक, ये तीन चीजें बची हुई हैं। तो उन तीनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को दबा लीजिए। इतना मैं मेहनत करके आपके लिए इतना बनाया हूं 3D व्यू, इतना तो बनता है दोस्तों। आप शेयर कीजिए अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए ताकि जिनको भी जरूरत हो वो यहां तक पहुंच सके, उनको ये इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।